विकास तो सर जो भी हुआ है पूरा कस्बा जानता है, पर वाल्मीकि समाज का शोषण जरूर हुआ है इन 5 सालों में। मुझे शासन द्वारा नहीं, जियो आया था ठेके वाला, सफाई कर्मचारियों का निकाह ठेके वालों का, तो जियो 900 रुपये का है जी वो, तो वो अब तक भी लगा नहीं नगर पंचायत के कार्यकाल हुआ है चौधरी प्रदीप जी के कार्यकाल में हुआ है, वो सभी को पता है। ये सड़कें सभी चौधरी साहब के कार्यकाल में ही हुई हैं। यो को भी दिया था, जो अभी यो लेके गए हुए हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो कुछ हमने ज्ञापन दिया था, तो अब तक उसका कुछ भी वो नहीं हुआ सर। शौचालय की मांग करी थी हमने धर्मशाला में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम कस्बा रामपुर मनिहारान में मौजूद हैं और अभी कुछ माह बाद निकाय चुनाव होना है। यदि कस्बा रामपुर मनिहारान की मैं बात करूं तो वर्तमान में यहां से शकुंतला देवी चेयरपर्सन हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने उन्हें चुना था। अब आज हम यहां पहुंचे हैं और ये वाल्मीकि बस्ती है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 4.5 वर्षों में चेयरपर्सन शकुंतला देवी या फिर उनके प्रतिनिधि विवेक कांत ने यहाँ इस वाल्मीकि बस्ती में कुछ विकास कार्य किए कि नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर अनिल शेरा है। अनिल जी, 4.5 वर्षों का कार्यकाल चेयरपर्सन शकुंतला देवी का पूरा हो चुका है, अभी बस कुछ और माह शेष हैं। तो आपकी ये जो कॉलोनी है, ये वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ विकास कार्य हुआ कि नहीं? विकास तो सर जो भी हुआ है पूरा कस्बा जानता है, पर वाल्मीकि समाज का शोषण जरूर हुआ है इन 5 सालों में, और किसी के भी कार्यकाल में इतना शोषण नहीं हुआ जितना हमारे वाल्मीकि समाज का इन 5 सालों में शोषण हुआ है। ये आप किसी से भी पूरे कस्बा जानता है कि इस सफाई कर्मचारियों को जितने भी ठेका पड़ता है और जितने भी कर्मचारी हैं उनका खूब भरपूर शोषण हुआ है और अभी तक हो रहा है। इनका यहाँ तक भी हो रहा है कि जो इनका पीएफ होता है प्रॉपर, जो इनकी सैलरी से कटता है, वो भी इनको समय पर नहीं इनके खातों में पहुँचता और ना इनको मिलता, वो गैप कर दिया जाता है, वो बिल्कुल खा लिया जाता है। और कुछ लोगों का खाता एक्टिवेट नहीं है, वो बिल्कुल वो हो रहा है जी, क्या बोलते हैं उसको, डीएक्टिवेट, वो बिल्कुल नहीं खुले हुए हैं। तो ये विकास हो रहा है सर इस कस्बे में, इससे ज़्यादा क्या विकास होगा? आप लोगों को उम्मीदें क्या थी? क्या चुनाव जीतने के बाद चेयरपर्सन शकुंतला देवी या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे विवेक कांत आप लोगों के बीच में पहुंचे कभी के नहीं? सर हमने तो कभी विवेक कांत जी को यहाँ पर देखा नहीं है, और ना कभी वो आए इस मध्य से कि भाई हम एक दलित एक्ट में आता है वाल्मीकि समाज और वो हमारा परिवार है, हम जाकर घर घर जाकर पूछे कि भाई क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं। हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि मैं भी समाज सेवी हूँ, समाज के लिए हमेशा बोलता हूँ, हमेशा लड़ता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी विवेकानंद जी को यहाँ नहीं देखा। तो आप सभी लोगों ने वोट तो शकुंतला देवी को ही किया होगा चुनाव में? बिल्कुल किया था सर, शकुंतला देवी जी को किया था, प्रॉपर वो यहाँ की बेटी भी हैं, इस करके भी उनको वोट दिया गया था कि शायद वो अच्छा विकास करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमन वाल्मीकि। थोड़ा जोर से बोलिए। अमन वाल्मीकि। क्या काम करते हो अमन जी आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहे सर, थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जी। तो जो आपकी उम्मीदें थी, आपने बड़ी उम्मीदों के साथ शकुंतला देवी को चेयरपर्सन के रूप में चुना था, तो कुछ आपकी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुई नहीं। हमने कुछ शासन द्वारा नहीं, जियो आया था ठेके वाला, सफाई कर्मचारियों का निकाह ठेके वालों का, तो जियो 900 रुपये का है जी वो, तो वो अब तक भी लगा नहीं जी नगर पंचायत के अंदर, तो हमने तो देखा नहीं अब तक कुछ हुआ है इस चेयरमैन में। जी सर। तो आप नगर पंचायत में काम करते हो? नहीं, करता था मैं पहले, पर छूट गई थी, अब मैं थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो है पूर्व में भी चेयरपर्सन रहे हैं, पूनम चौधरी चेयरपर्सन रही हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रदीप चौधरी ने काम किया है, और उनसे पहले भी अनिल अग्रवाल यहाँ से जो है चेयरमैन रहे हैं। तो उन लोगों का कार्यकाल कैसा था?
उनका बहुत अच्छा रहा। हमारे जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य करा पूरे कस्बे के अंदर। अनिल चेयरमैन जो थे हमारे, उन्होंने भी अच्छा कार्य करा जी। आपकी ये जो सड़कें हैं ये तो यहाँ पर पक्की बनी हुई हैं और साफ़ सफाई भी बड़ी अच्छी है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। जी, जो भी कार्यकाल हुआ है चौधरी प्रदीप जी के कार्यकाल में हुआ है, वो सभी को पता है। ये सड़कें सभी चौधरी साहब के कार्यकाल में ही हुई हैं और उनसे पहले थोड़ा अनिल चेयरमैन जी ने भी किया है काम, तो ठीक किया, लेकिन इस कार्यकाल में अभी तक कुछ ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई हुआ है इन 5 सालों में। अच्छा, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि यदि एक बार फिर से शकुंतला देवी या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे विवेक कांत चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर किस प्रकार का रिजल्ट रहने की संभावना है? आप लोग कहाँ पर वोट करेंगे? वाल्मीकि समाज तो वोट नहीं करेगा सर। हाँ, रही बात कुछ दल्ले हैं, वो शायद कर सकते हैं, 1-2 वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये वाल्मीकि समाज वोट नहीं करेगा, ये बिल्कुल दावे के साथ है जी बात। अच्छा, आपने अभी जो है विकास कार्यों को लेकर प्रदीप चौधरी और अनिल अग्रवाल का नाम लिया। यदि प्रदीप चौधरी एक बार फिर से चुनाव मैदान में आते हैं और अनिल अग्रवाल जी चुनाव मैदान में आते हैं तो फिर आप लोगों का किस प्रकार का निर्णय रहेगा? हम चौधरी प्रदीप जी के साथ हैं और दिल और जान से हैं, क्योंकि जब हमने उनसे वादा किया है और उनके साथ हैं हम, तो हम चौधरी प्रदीप जी के ही साथ हैं, उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। तो आपका विकास की तो आपने बात बता दी, जिस प्रकार ये शिकायत कर रहा है नगर पंचायत के बारे में कि इस प्रकार का जियो निकला था लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ ये जो वाल्मीकि बस्ती है, यदि प्रदीप चौधरी के कार्यकाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार देने का काम किया था कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल। प्रदीप चौधरी जी ने बहुत ज़्यादा रोजगार देने का काम किया था वाल्मीकि समाज के युवाओं को, और अभी तक भी वो हर पल हर समय वाल्मीकि समाज के साथ खड़े रहते हैं, हर परेशानी में सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? आपका क्या नाम है भाई? उदय वाल्मीकि। अच्छा, उदय वाल्मीकि जी, आप बताओ, आप तो नौजवान हो, कुछ यहाँ पर हुआ कि नहीं? यहाँ कुछ सुधार नहीं हुआ जी। अच्छा, यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ ना जी। तो आपको उम्मीदें क्या थी, क्या सुधार होना चाहिए था? यहाँ पे आपको क्या उम्मीदें थी, क्या सुधार होना चाहिए था? नहीं, कुछ उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा, आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कुछ सुधार होगा। अच्छा, आपको अनिल जी क्या क्या उम्मीदें थी? उम्मीद तो यही थी, मैंने बताया कि एक पारिवारिक संबंध है उन लोगों से, मगर उनका हिसाब देखते हुए तो वो इस पारिवारिक संबंध में सही नहीं उतरे। और मैंने अभी भी बोला था कि वाल्मीकि समाज का इन 5 सालों में बहुत ज़बरदस्त शोषण हुआ है। उससे पहले किसी चेयरमैन के राज में कभी वाल्मीकि समाज को का शोषण नहीं हुआ, न इनको परेशान किया गया। कोरोना काल में पूर्ण रूप से 40-50 आदमियों ने फ्री काम किया है। कोरोना काल जैसी महामारी में उनको कोई वेतन, उनको कोई मजदूरी भत्ता नहीं दिया गया, मगर फिर भी वो काम करते रहे। कुछ पैसे वैसे भी लोगों ने ठगे हैं इन लोगों से, मगर सर बहुत ज़बरदस्त शोषण हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मेरे समाज को ठगने वाला या कोई गुमराह करने वाला या उनका शोषण करने वाले को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही मैं करता। अच्छा, सरकार की यदि मैं बात करूं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। जो नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं और महानगर हैं, उनमें बहुत विकास कार्य करा रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं ये आपके यहाँ इस कस्बा रामपुर तक क्यों नहीं पहुँच पाई? देखो, अभी तक तो कोई योजना हम देख नहीं रहे जी मोहल्ले में, हमारे समाज में, यानी कि कोई योजना, कल्याण योजना है, जैसे बहुत योजनाएं हैं जो SC में आती हैं, मगर कोई ऐसी योजना नहीं है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सदा ही देश के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन निचले स्तर के जो नेता हैं उनकी राजनीति सही, उनकी नीति सही नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं भी भाजपा में हूँ, भाजपा का कार्य करता हूँ, कट्टर हूँ और कट्टरता से करता रहूँगा। मैं केवल मोदी और योगी जी के लिए काम कर रहा हूँ, किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। सच्चे लोग तो बहुत कम होते हैं जो सच्चाई की बात कहना जानते हैं। मैं सच्चाई यही कह रहा हूँ, जितनी बातें मैंने अभी तक बताई है बिल्कुल सच है, 100% सही है, और मैं इनको पुख्ता कर साबित कर सकता हूँ कि ये सब कुछ हुआ है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नगर पंचायत का कुछ विकास हुआ है? बस मैं तो यही कहूँगा कि अपना ही विकास किया है उन्होंने। अच्छा जी, इससे अच्छा, ज़्यादा। आप एक बात बताओ, आपने क्या नाम बताया था अपना? जी, अमन वाल्मीकि।
अमन वाल्मीकि जी, आपको जो है जिस समय आपने वोट भी शकुंतला देवी को दिया और उस समय बड़े बड़े वायदे यहाँ पर हुए होंगे कि हम यहाँ वाल्मीकि बस्ती में ये करेंगे वो करेंगे, तो आप लोगों को क्या उम्मीद थी, क्या आपकी मुख्य जो है समस्याएं हैं, क्या आप चाहते थे कि हमारा चेयरपर्सन प्रतिनिधि हमारे लिए ये कार्य करे? हम तो ये चाहते थे सर कि थोड़ा सा कर्मचारियों का भी कुछ होए, कुछ थोड़ा सा इसमें शौचालय की हमने मांग करी थी तो यहाँ नहीं बने, तो हमने कितना ज्ञापन भी दिया, यो को भी दिया था, जो अभी यो रह के गए हुए हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो कुछ हमने ज्ञापन दिया था, तो अब तक उसका कुछ भी वो नहीं हुआ है सर। शौचालय की मांग करी थी हमने इसमें धर्मशाला में जी। अच्छा, जैसा प्रदीप चौधरी की आप बात कर रहे हैं और अनिल अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार की आप अपनी समस्याएं बताते थे या ये उनसे जाकर कहते थे कि इस विकास कार्य की हमारे वाल्मीकि बस्ती में बहुत ज़रूरत है, तो कुछ सुनवाई होती थी, कुछ आपकी बात को गंभीरता से लेते थे कि नहीं? जी, प्रदीप चौधरी जी हमेशा हमारे समाज की बात सुनते हैं और वो उसमें जो है कार्य भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। वो तो हमारे साथ प्रदीप चौधरी 24 घंटे दिन रात हमारे साथ रहते हैं जी। जी, मतलब कोई भी समस्या हो तो प्रदीप चौधरी दिन रात जी, कोई भी समस्या हो दिन रात में अपना 24 घंटे खड़े हो जाते हैं जी हमारे साथ में प्रदीप चौधरी। चलिए, तो आप देख सकते हैं नगर पंचायत रामपुर मनिहारान में हमने वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों से बातचीत की है और इन्होंने बताया है कि 4.5 वर्षों में चेयरपर्सन की तरफ से कितना विकास यहाँ इस वाल्मीकि बस्ती में किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।